किसानों की आर्थिक सहायता के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, चाहे वो किसानों का जीवन हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति हो या उनकी फसलें हों, सरकार बहुत सी योजनाएं किसानों के लिए संचालित करती है और उनका लाभ भी उन्हें बराबर दिलाती रहती है। वहीं पे जब किसान की कोई दुर्घटना आदि में मृत्यु हो जाती है, किसान के साथ ऐसी घटना घट जाती है जिससे किसान ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार आपको किसान के परिवार को, उनके आश्रित को किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का एक मुश्त परिवार को आर्थिक सहायता देती है। एक हमारे भाई ने पूछा था कि इसका लाभ कैसे हमें मिलेगा, तो सबसे पहले आप 2-3 बातें ये समझ लें कि किसान का मतलब जो खेती से जुड़े लोग हैं, खेती का काम करते हैं, और इसमें कोई फ़िलहाल वो ऐसी पात्रता की स्थिति नहीं है। जो भी किसान है, खेती करता है, अगर उसकी दुर्घटना होती है, दुर्घटना में मृत्यु होती है, दोनों स्थिति हैं, अगर अपंग हो जाता है तब भी उसे सहायता मिलती है, अगर मृत्यु हो जाती है तब उसे 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। दुर्घटनाओं में जैसे कि एक्सीडेंट है, सड़क पे किसान जा रहा है, दुर्घटना हो गई, तो वो स्थिति शामिल हो जाती है। खेत में काम करते हुए आकाशीय बिजली गिर गई, सर्प ने काट लिया, या विद्युत करंट लग गया, या अन्य कोई घटना ऐसी हो गई जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। सिर्फ हत्या को छोड़कर, मर्डर को छोड़कर, बाकी परिस्थिति और मर्डर और स्वाभाविक मृत्यु को छोड़कर अगर कोई अन्य तरीके से मृत्यु होती है तो सरकार उसके लिए 5 लाख रुपए किसान के परिवार को देती है। तो इसमें एक तो जब आवेदन आप करेंगे, ऑनलाइन आवेदन होता है और इसमें लेखपाल की रिपोर्ट लगती है दुर्घटना के संबंध में। तो जब भी किसान भाई किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति मृत्यु हो जाती है तो उस शख्स का जो मृत्यु प्रमाण पत्र वो लगेगा, और जो किसान के नाम ज़मीन होती है उसके कागजात लगेंगे कि किसान थे या नहीं थे। वो अगर ज़मीन नहीं है और खेती करते हैं तो शासन का उसमें भी आदेश है, जो भी जैसे बटाई पे खेती करता है या लगान पे लेके खेती करता है तो संबंधित ज़मीन जिसकी होगी उस व्यक्ति से एक प्रमाण पत्र आपको लिखवाना होगा कि फला फला व्यक्ति मेरी ज़मीन पर जो मैंने उनको बटाई पे दी थी या किराए पे दी थी पे ये खेती करते थे, इस आधार पे भी पैसा उस ऐसे व्यक्ति को मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं, अभी जानकारी ठीक से नहीं होती है और हो भी जाती है तो कई समस्याएं आती हैं, कहीं मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, कहीं लेखपाल जो हैं वो कागज़ नहीं बना के देते हैं समय पे। तो ऐसी घटना जब भी किसी परिवार में घटे, जो भी वहाँ के जानकार व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लें और FIR की कापी और पोस्टमार्टम की कापी ज़रूर ले लें। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई, और आधार कार्ड हो गया, और परिवार जो आवेदन कर रहा है उसका बैंक का खाता भी लगा होना चाहिए साथ में। तो इतना बस आपको करना है, आप ऑनलाइन आवेदन करवा दिए, बाकी जिम्मेदारी तहसील की होती है। आप निगरानी करते रहिए कि हमारा आवेदन कहाँ पे पहुँचा, किसकी रिपोर्ट लगनी है, और जितनी जल्दी हो जाए मृत्यु के उतनी जल्दी आप आवेदन करवा दें, और शीघ्र ही जिला अधिकारी स्तर पे मामला पहुँचने के बाद पैसे की स्वीकृत हो जाती है, और संबंधित लाभार्थी जो बनाया जाता है, किसान की पत्नी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उनके खाते में ये धनराशि भेज दी जाती है। तो एक मुख्य बात है, जैसे कभी कभी लोग सोचते हैं हमारे पास तो खेती नहीं थी और खेती करते थे, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो ये आप अपना सकते हैं। खेती वाले जो स्वामी है खेती का, उससे आप लिखवा के दे सकते हैं कि फला व्यक्ति मेरी खेती पर काम करता था, या बटाई पे करता था, या किराए पे करता, तो ऐसे लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये सरकार के किसान दुर्घटना बीमा योजना थी, जिसमें 5 लाख रुपए आपको मिलते हैं सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में। और इसके साथ ही साथ एक खाद बीमा योजना भी है। अगर किसान ने खाद लिखा पढ़ी में ले रखी है, उसके बिल कटवा रखे हैं, तो 4000 रुपये बोरी पे पैसा मिलता है। ये लाभ आपको मिल सकता है। इसमें 1 लाख रुपए तक मिलता है किसान को। अगर 25 बोरी तक खरीदी हैं लिखा पढ़ी में तो 1 लाख रुपए तक ये मिल जाएगा।
साथ ही साथ उसके पत्नी को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ जो 30,000 रुपये मिलता है वो मिल जाएगा और पत्नी को पेंशन भी दी जाएगी। अगर किसान की उम्र कम है तो उनके बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आप आवेदन करवाइए। उसके तहत बच्चों को 2,500 रुपये महीने अलग से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आपको बताई। आप अपने आसपास इस वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों को भेजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ जानकारी आप तक पहुंचाना है। आपका मकसद होना चाहिए कि ज़रूरतमंद लोगों तक जानकारी पहुंचाना, जिससे उनका हित हो सके, उनको लाभ मिल सके, सरकारी योजनाओं का लाभ लोग उठा सकें। हमारे वीडियो पे आप पहली बार आए हैं, हमको पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा लोगों तक।